आदाब। फिलहाल आप हर खबरें बहुत देखते होंगे, मगर खबरों का दायरा आज से शुरू हो रहा है। हम आपको जो है आज नए लोगों से मुलाकात कराते हैं और ये बात कराते हैं कि हालात क्या हैं और जनता से बात करते हैं। सर, सरकार कह रही है कि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, कैसे देखते हैं सर? अगर किसान की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले गन्ना किसान इतना परेशान रहा करते थे, जो अपने ही मतलब फसलों की कीमत वसूलने के लिए उन्हें सड़कों पर लाठियां खानी पड़ती थी। आज की डेट में किसी भी गन्ना किसान का कोई भुगतान अब लंबित नहीं है। बहुत सी ऐसी योजनाएं, जैसे आपने पूर्व में देखा होगा कि हम भी किसान के बेटे हैं, जब डीएपी की खाद की बोरी लेने जाते थे तो सैकड़ों घंटे लाइन में लगना पड़ता था। बड़ी मुसीबत से कहीं किसी दिन एक बोरी मिल भी जाती थी और किसी दिन तो वो भी नहीं मिल पाती थी। वो सारी समस्याओं का भी भारतीय जनता पार्टी ने एकदम पूरा जो है निस्तारण कर दिया है। अब आप चाहे जिस समय जाए, जितनी खाद चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में मिल जा रही है। और आपको हम बता दें कि जिस तरह से किसानों को सब्सिडी मिल रही है, किसानों को सरकारी उपकरण लेने में जो सब्सिडी मिल रही है, तमाम तरीके की ऐसी योजनाएं हैं जिनसे किसानों को जो है बहुत तरीके की राहत मिल रही है। इस समय भारत सरकार का एक और बहुत बड़ा योजना है जिसमें सोलर प्लांट लग रहे हैं। किसानों के खेत में जो मतलब बोरिंग का जो काम होता है, ट्यूबवेल का जो काम होता है, वो सोलर प्लांट के द्वारा लगाया जा रहा है, जिसमें भी शामिल। सरकार ये कह रही है हम किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों की जो मदद हमने कर दी है कोई सरकार अभी तक कर नहीं पाई है। हाँ, इस समय वर्तमान में अगर देखा जाए तो जितनी सरकार ने मदद कर दी है, इतनी अभी किसी ने नहीं कर पाई है। बिल्कुल, इस चीज को हम एकदम सहमत हैं। और हम जो सर, बीजेपी के सारे नेताओं ने आज कह दिया है कि जो सरकार ने 9 साल में हम लोगों ने किया है, किसी सरकार ने नहीं किया है। चाहे किसान की बात करें, नौजवानों की बात करें, किसानों को मैंने कंधे पे बैठा के रखा हुआ है। कैसे देखते हैं सर? बताता रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हम लोगों ने किया वो किसी ने नहीं किया। 50 का पेट्रोल 100 में, 58 का डॉलर 86 रुपए में, 400 का सिलेंडर 1400 रुपए में, शिक्षा दुगनी चौगनी 5 गुनी, किताबों के रेट बढ़ गए और उनको हर साल बदलने का कार्यक्रम चल रहा है। सही बात है, अनाज के, तेल के, सबके दाम बिल्कुल सही कह रही, भाजपा गलत नहीं कह रही। भाजपा ने ही ऐसा कर दिया है जो दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती हैं। देश को बेचने का काम किया, देश की संस्थाओं को बेचने का काम किया। और 2 अक्टूबर में नरेंद्र मोदी चला आता है स्वच्छ भारत अभियान लेके। वो देश को स्वच्छ नहीं कर रहा, देश की संस्थाओं को स्वच्छ कर रहा, साफ कर रहा है, उनको खत्म कर रहा है, उन्हें बेचने का काम कर रहा है। देश की जो सरकारी संस्थाएं उन्हें बेचने का, उन्हें साफ करने का काम कर रहा है। कोई और सवाल? नौजवानों की हालत बेहाल है और अभी शिक्षक लोग बैठे लाठी, आज भी लाठी झपट चली है। वो हमेशा से चलती रहेगी। 9 साढ़े 9 साल से क्या हो रहा है? पेपर लीक हो रहा, नौकरियां है ही नहीं, नौकरियां दे नहीं रहे आप, है ना। और पेपर होते हैं तो लीक हो जाते हैं। जब पेपर ही नहीं होंगे तो नौकरी के लिए कहाँ से अप्लाई करेगा? और जो पिछली नौकरियों की अप्लाई है वह 9.5 साल से हमें 0 बटा सन्नाटा है। यानी कि ये जुमले की सरकार जुमले ही बात कर रही है। तो कोई नई बात हम बता रहे हैं क्या? ये देश की 99% जनता समझ चुकी है। बहुत अच्छी आवाम है, यही कह रही है कि बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। हम कह तो रहे हैं, सब कुछ तो किया है, हर चीज को दुगना तिगना पहुंचा दिया। और क्या चाहते हैं? इससे ज्यादा कामयाबी क्या? वो भी महंगा रोक पाएगी। अरे एक मिनट, बीच में मत बोलो ना, नहीं ये एक वाला एक है ना, बता रहे हैं, कम कर पाएगी ना? महंगाई कम कर पाएगी कोई भी सरकार करेगी, बिल्कुल करेगी। आप बोल लो, फिर हम बोलेंगे। आप कुछ नहीं कर पाएगी, कोई महंगाई नहीं रोक पाएगी। कांग्रेस कभी महंगाई नहीं रोक पाएगी। ना कुछ चाहिए इनको मालूम है, दलाली चाहिए खाली। दलाल है, यहाँ पे बैठे रहते, 300-500 मिल जाए, वही दलाली वाला काम चाहिए इनको। मेहनत करेंगे नहीं, कुछ कर नहीं पाएंगे। ये कभी चले आते ही यहीं पे आके तरह की बातें। अरे वो नहीं, ऐसा नहीं है। वो यहाँ एंजॉय करता रहता है। यहाँ बगल में उसकी दुकान है कपड़ों की, और वो एंजॉय करने चला आता है। मैं इसीलिए कुछ बोला नहीं। मैंने भाई दुकान है, अपनी दुकान थोड़ी छोड़ के चले जाएंगे। अरे मेरे भाई, अभी आप पूरा कर लीजिए। आप सीधा हिसाब है, चलो यार पूरा समझे। आप यहाँ क्या करना है? महंगाई को लेकर के कहा गया है, महंगाई चली जा रही है, नौजवान बेहाल हो चुका है, किसान बेहाल है। सरकार कह रही है किसानों के हित के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया है? देखिए, इतना किया है कि उनको नजरअंदाज किया गया, उनको अनदेखा किया गया।
है 750 किसानों की मौत हो गई थी कि सरकार के नाक के नीचे, और इनका कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री ने कहा तो था, और इनकी प्रधानमंत्री ने कहा तो था कि किसान हमारे लिए थोड़ी मरे, लोकसभा में खाद बीज जो आज ये खरीदते हैं, हम लोग बात करते हैं लोगों से, लोग कहते हैं कि भैया 2 गुना दाम हो गए। जो साला 500 में खरीदते थे वो आज 1100, 1200, 1400 खाद का, खल चूरी जो भी है डबल हो गए उनके सबके रेट। ये तो किसानों के लिए कर रहे हैं। सवाल बेरोजगारी का, बेरोजगारी के लिए हमारा युवा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। कटोरा दे दिया उन्होंने उसके हाथ में, और महंगाई इतनी चरम पे, आप एक एक चीज उठा के देख लो, गैस सिलेंडर ही नहीं, पेट्रोल ही नहीं, घरेलू सामान जो है उनको उठा के देख लीजिए। अभी जीरा 200 रुपये केजी था, अभी 800 रुपये केजी बिक रहा है। अभी इलायची आप देख लीजिए, ये पिछले साल 1200 रुपये केजी थी, आज 2500 से 3000 रुपये केजी मिल रही है। तो ऐसे घरेलू सामान पे बहुत ज्यादा अति कर रखी है सरकार ने महंगाई को और बेरोजगारी को लेकर के। यानी पीठ थपथपा रहे अपने हाथ से ही, बस अपने आप ही मियां मिट्टू बनना है। सर पहली बात ये है कि किसानों की बात कहते थे, ये पिछली सरकार रहती थी कि किसानों के लोग रोड पे निकल आते थे कि किसान के हित के लिए बात नहीं कही जा रही है। आज विपक्ष कहीं ना कहीं चुप बैठा, क्या कारण है इसका? मैंने अभी आपको कहा ना, 800-900 किसान मर जाने के बाद देश का प्रधानमंत्री कहता कौन सा मेरे लिए मरे थे। तो बताइए ना कितना शर्मा, अपने हक के लिए अगर वो सड़क पे आए थे और ना तो आपने उनकी सुनी, और धूप गर्मी सर्दी बरसात सबने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। और आपसे वो हर बार यही कहते रहे हमारी सुनो, हमारी MSP पे बात करो, हमारे और संसाधनों की बात करो, हमें और जो मदद सरकारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही 9.5 साल से। तो कहीं ना कहीं एक निर्लज प्रधानमंत्री देश के पटल पर बैठा हुआ, जो किसानों क्या, युवाओं क्या, जनता का साथ कितना बड़ा आघात है। सिर्फ सत्ता पाने के लिए धार्मिक मुद्दों के बात पर हिंदू मुस्लिम के नाम से सत्ता पे आएगा। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, इस पर तो कभी कोई बात करता ही नहीं। सर कभी महंगाई बढ़ती थी तो विपक्ष कहीं ना कहीं सामने होता था, आज विपक्ष चुप बैठा हुआ है, क्या कारण है? ऐसा है कि कभी विपक्ष चुप नहीं बैठता। विपक्ष अपने तरीके से अपनी बात निरंतर कहता रहता है, लेकिन पहले कुछ सिचुएशन और था। पहले हमारा जो है साहित्य का दर्पण किसी के प्रभाव में काम नहीं करता था, सारा मीडिया सरकार से सवाल पूछती थी। आज मीडिया सरकार से पूछ रही है कि आपका हेल्थ तो बहुत अच्छा है। तो अब सवाल पहले में अयम में अंतर हो गया है। जो हम सवाल पूछते थे उसको मीडिया दिखाती थी, आज हम जो सवाल पूछते हैं तो मीडिया वकालत करती है सरकार की। तो दोनों में बदलाव हो गया है। और रह गया सवाल कि ये संक्रमण का अंतिम दौर चल रहा है। पांचों ये बराबर नहीं होती है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, लेकिन पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती है, लेकिन पांचों का पंजा के ताकत में, पंजा के सदुपयोग में, पंजा का काम करने में अलग अलग अंगुलियों का अलग अलग महत्व होता है। मेरा कहने का मतलब ये है। अब रह गया सवाल कि भाई किसी को विपक्ष दिखाई नहीं देता। विपक्ष तो सदन से लेकर के सड़क तक दिखाई दे रहा है, विपक्ष तो देश की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कुछ समाज के अवांछनीय तत्व विपक्ष को ही टारगेट कर रहे हैं, विपक्ष का ही विरोध कर रहे हैं, विपक्ष को ही राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं। तो ऐसे भी तत्व हैं देश के अंदर, इसलिए कि केवल राणा प्रताप के साथ लोग खड़े नहीं थे, इतिहास में मानसिंह और जयचंद का भी जिंदाबाद हुआ है। वही देश की हालात चल रही है, वही दौर चल रहा है, ये चल रहा था, चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। कहने का मेरा मतलब ये कि कहीं जब इंसानियत की हत्या होने लगती है, इंसानियत दबाए जाने लगती है, इंसानियत को पीड़ित होने लगती है, तो एक नई सोच की उत्पत्ति होती है, एक नई क्रांति की उत्पत्ति होती है, एक नया जननायक तैयार होता है जो इस समाज के अवांछनीय तत्वों को पैरों के तले रौंद करके उसके जगह पर खड़ा कर देता है। वो अब स्थिति आ गई है, वो समय आ गया है। आप रिजल्ट देखते रहिए कि ये जितने वक्ता आपको दिखाई दे रहे हैं, कल एक सड़क पर दिखाई नहीं देंगे। ये सभी तक है, ये किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है। इनको ये है कि वीडियो को, आपकी जो अच्छी वीडियो है, इसको जो है
ये ऐसा कर दिया जाए कि वीडियो के प्रति समाज का जो आकर्षण है, वीडियो के प्रति जो समाज देखना चाहता है, वीडियो के में जो समाज अपने दर्पण को ढूंढना चाहता है, उसको छद विछद कर दिया जाए, उसका अक्स को ही नस्तानाबूद कर दिया जाए, ताकि हम आप लोगों जैसा जागरूक पत्रकारों का मिशन में उतना ही बाधा है जितना विपक्ष को आज वर्तमान राजनीति में बाधा का सामना करना पड़ रहा है। और मैं तो पोर्टल और आप सोशल मीडिया को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने देश की एकता का रक्षा किया है, आपने देश की समरसता का रक्षा किया है, आपने देश का वैभव का रक्षा किया है। और तो सब मुझे ले चल, वो तो सरकार के साथ खड़े हैं और पूरा विधिवत उसकी व्याख्या पढ़ा रहे हैं देश को। ये नहीं बताते कि 8 साल 7 साल में 1 करोड़ रुपया का आप कहते हो विकास हो गया। मैं पूछता हूं कि 100 लड़के का नाम बताओ, उत्तर प्रदेश के अंदर तूने 1 करोड़ की कोई स्टील प्लांट का आधारशिला रख लिया हो, आप चुर्क सीमेंट का आधारशिला रख लिया, एयरपोर्ट बनवाया, रेलवे बनवाई, ये सब कुछ बनवा रहे हो। इसमें कई लोग हैं भारत के, कई नौजवान हमारे एडजस्ट होंगे एक एयरपोर्ट में, बता दीजिए आप। आजकल इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चल रहा है, सब काम कंप्यूटर से हो रहा है। जहां 1000 लोगों को काम करना था, आज वहां 10 लोग केवल काम कर रहे हैं। आज 10 लोग वो लोग काम कर रहे हैं जो चेन्नई के होंगे, जो गुजरात के होंगे, जो महाराष्ट्र के होंगे, जो पश्चिमी बंगाल के होंगे। आप कौन निर्माण कर रहे हैं? यूपी के नहीं है, कोई नहीं। चलिए अभी एयरपोर्ट को चेक कर लीजिए, क्या लोग यूपी का हमको दिखा दीजिए। यही लखनऊ का एयरपोर्ट चेक करिए, अभी यहाँ रेलवे स्टेशन चल करके चेक कर लीजिए कि कई लोग वो लखनऊ के हैं। तो ये बकवास है। और हमारे नौजवानों को इनके पास अफीम है, वो अफीम का डोज देते हैं और ये केवल जय श्री राम करते रहते हैं, बस इनका यही विकास है। जय हिंद। सीताराम क्यों नहीं है, सिर्फ जय सिया राम है? देखिए, मैं जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, आज तक कोई भी सरकार आए जनता की सेवा करे। और पहली बात तो कोई कहे फैक्ट्री बनाइए, मजदूरों के लिए कंपनी बनाइए, अच्छी सुविधा दीजिए, ठीक है। और मीडिया से मेरी निवेदन है कि आपस में भाईचारे से रहिए, नफरत नहीं फैलाइए, और जो भी हो सच को बिल्कुल बयान करिए। सच जो होती है, सच में अहिंसा जीत होती है, समझ गए आप? तो यही कहना, जनता की खुशहाली दीजिए, उनको नौकरी दीजिए, युवाओं को, और जितने भाई बड़े बुजुर्ग उनकी जो है उनको नौकरी दीजिए, जनता के अंदर खुशहाली लाइए। बस यही मैं कहना चाहूँगा। विपक्ष क्यों चुप है सर? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष क्या करे? विपक्ष कुछ है ही नहीं। सत्ता में सारे काम हो रहे हैं, जनता की अपेक्षाओं पे सरकार खरी उतर रही है। और क्या चाहिए जनता को? जितनी डिमांडें थी, जो हमारे लोगों को, जो हम लोगों को चाहिए था, सारी चीजें मिल रही है लगातार। विपक्ष तो कह रहे महंगाई बढ़ी हुई है, रोजगार है ही नहीं है। उनके जमाने में महंगाई इतनी कम थी कि लोगों को एक डीएपी की बोरी खाद लेने के लिए सैकड़ों घंटे लाइन में लगना पड़ता था, तब जाके कहीं एक बोरी मिल पाती थी। उनके जमाने में सिलेंडर इतना सस्ता था कि सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक लाइन में लगा रहना पड़ता था, उसके बाद एक सिलेंडर मिल पाता था। समझ रहे हैं, इतनी महंगाई कम थी। आज आप जाइए, तुरंत आपको तत्काल सिलेंडर मिल जाएगा, तत्काल आप जाइए खाद की बोरी ले आइए। पहले लाइन लगाना पड़ती है पैसों के लिए, फिर लाइन लगाना पड़ती है सिलेंडर की। ऐसा क्यों? कहाँ पैसों के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है? पहले बैंक में जाते, लाइन लगाते, सब्सिडी लेते, तब जाके लेते। कुछ नहीं, कहाँ बैंकों में इतनी लाइन? आजकल इतना देख रहे हो आप, सारा सिस्टम चेंज हो चुका है। चलिए, ये कम से कम 150 आदमी खड़ा हुआ अभी तक के 2000 नोट के जमा करने, किसी पर 1 है, किसी पर 2 है, जमा नहीं कर पाए बेचारे अभी तक के। अभी तक कहाँ थे वो? अभी तक कहाँ थे? इंतजार कर रहे, शायद मोदी जी भी बढ़ा दे। वहाँ थे कि वो ऐसे निचले पायदान पर खड़े थे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, अखबार पढ़ना नहीं आता, अखबार गांव तक पहुंचता नहीं है। कोई बात नहीं, सरकार ने उसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं करी? बैंक वालों से कहना चाहिए था, भाजपा के नेताओं से कहना चाहिए था, अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहिए था कि आप जाकर के घर घर जाकर के पैसा वसूल करके सबको नगद दे करके लेकर के आइए। ये करना चाहिए था। एक सवाल बहुत सामने उठ रहा है कि जो है विपक्ष है कहीं की चुप्पा बैठा है, महंगाई को लेकर, किसानों को लेकर के, नौजवानों को लेकर। पहले विपक्ष सामने आता था, चाहे सिलेंडर बढ़ाओ तो सिलेंडर। देखिए, पहले का जो विपक्ष था वो अनपढ़ था, वो सड़क को रोक करके जनता को परेशान करता था, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता था।
लेकिन जो आज विपक्ष है वो पढ़ा लिखा वो सत्ता में रहा है जो करीब 45-46 साल तक। मुलायम सिंह जाहिल है क्या? मैं मुलायम सिंह की तो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो वही थे जब ये सिलेंडर लग के निकलते थे। फिर आप बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह तो उत्तर प्रदेश में थे यार, सेंट्रल में थोड़ी ना थे। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे तो उत्तर प्रदेश और सेंट्रल की योजना के अलग होती है ना। गैस कनेक्शन क्या उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं क्या? महंगाई को तो यहाँ से भी रोका जा सकता है ना जी, महंगाई को यहाँ से भी रोका जा सकता है। कैसे रोक सकते हैं आप? क्यों नहीं? क्यों रोक सकते हैं? अब आप कह सकती है मुख्यमंत्री अपील कर सकती है तो उसके वहाँ तक कैसे रोक सकता है? जब सरकारी आदमी का 3 महीने पर महंगाई भत्ता बढ़ता है यार, तो कैसे आप महंगाई रोक लोगे? ये केंद्र सरकार तय करती है, 3 महीने पर महंगाई भत्ता बढ़ाती है, और आप गलत बात कर रहे हो कि स्टेट कर लेगी। स्टेट की औकात है कर लेगी? धरना दिया जाता था तभी तो वहाँ का आवाज होती है। आप पहले क्यों बंद है? मेरी बात पहले समझिए। पहले मीडिया बिकी थी, आज भी बिकी है। मीडिया को स्वतंत्रता थी कहने की, आज मीडिया को स्वतंत्रता नहीं कहने की। आज अगर मीडिया बोलेगा आपकी हिम्मत हो तो आज उठा के हमारी दिखा दो, नहीं दिखा पाओगे कल आपके चैनल बन के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। किसी की औकात नहीं है। औकात नहीं है तो आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाया? जो सुल्तानपुर में मीडिया आज मीडिया नहीं होती तो आप लोग लूट गए होते। क्या कह रहे हैं? तो लूट गए होते, मीडिया नहीं होती। मीडिया ने विपक्ष की बातों को दबा रखा है। आप लोग बचे मैं बता रहा हूँ, मीडिया ने अपने दोस्तों को जेल भिजवा दिया, नमक रोटी देने वाले को उसने उजागर किया था, और मीडिया यहाँ खड़ी मुट्ठा से एक शॉर्टकट करने के लिए करती रही है। बराबर नहीं होती है। क्यों नहीं बराबर होती हैं? अगर किसी के साथ अन्याय के साथ आप क्यों नहीं खड़े होते हैं? अगर उस अंगूठा और बीच उंगली एक साथ की क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बराबर है, लेकिन ये 5 साथ में काम करती हैं। एक उंगली से काम नहीं होता है, 5 उंगली से काम होता है ना। तो पत्रकार सब अलग अलग है ना, लेकिन एक ने लिखा तो उसके साथ 5 क्यों नहीं खड़े हुए आकर के आप मीडिया को कह रहे ना, ये कहिए वो चैनल पुराना चैनल धमाका चैनल वो कहिए। मैं मीडिया को ही कहूँगा, मैं मीडिया को ही कहूँगा। सब आते हैं उसके अंदर। हाँ सब आते हैं, अधिकतम मीडिया। मैं जिसको आप कह रहे हैं उनकी बातें मैं कर रहा हूँ ना, उस बात को पहले सुनिए। विपक्ष इसलिए नहीं सड़क पर आ रहा है कि अगर सड़क पर वो आपने कहा पहले जो लोग जाहिल लोग तो सब पढ़े लिखे हो गए। हाँ जी हाँ, पढ़े लिखे लोग। अरे यार मैं भाई साहब बोल लेंगे यार, फिर बोल लेना तुम। देखिए पहले जो सत्ता पक्ष था वो पढ़ा लिखा था, ठीक। आज जो विपक्ष में आ गया है, अगर वो सत्ता पक्ष जिसने देश की पूंजी को बनाया, जिस सड़क पर हम चल रहे हैं, इसी पर अगर धरना प्रदर्शन करने लगेगा तो जनता ही परेशान होगी। पेट्रोल की मार जनता झेलेगी, जो तोड़ होगा जनता झेलेगी। वो नहीं चाहता है आज का विपक्ष। पहले का विपक्ष निराश अनपढ़ और गंवार था, जो जनता को परेशान कर करके और जो वहाँ सत्ता में आया है और आज भी परेशान करने की नियत कर रहा है। बीजेपी के बहुत नेता ने कहा है कि हमने किसानों के साथ, नौजवानों के साथ खड़े हुए हैं और कहीं न कहीं महंगाई नहीं है, रोजगार जो है लोगों को मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं सर? भाई रोजगार जिसको मिला होगा, भाजपा के नेताओं को मिला होगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को मिला होगा। वो कह रहे हैं, ये जवान नौजवान खड़े हैं, पूछिए किसको मिला है। आपके सामने है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बात तो वही आपसे भी हम कह रहे हैं कि आप पहले मीडिया बिकी हुई दिखा तो रही कहीं न कहीं, दिखा तो कहाँ में मीडिया दिखा रही है? सवाल आज आप पूछ रहे हैं। 69 लोगों का जो है सवाल जो थे आज उनको टीवी में दिखाया जा रहा है, मगर उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। क्या 69 लोगों को 69,000 लोगों को वही तो उनके पॉलिसी धारक गलत है ना। उन्होंने तो 69,000 को शिक्षक बना दिया, लेकिन ये भूल गए कि जो पद बीटीसी वालों के लिए था वो बीएड वालों को दे दिया। अब बीएड जब बीटीसी वाले सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया पीछे से, तब जाकर के उनको याद आया कि हमने गलत कर दिया। आपने 69,000 उन बीटीसी के लिए कर दिया जिनको नौकरी नहीं दिया, और 69,000 उनका उम्र खराब कर दी जिनको दे करके आपने निकलवा दिया। आपने 69,000 क्या कितना है? 1 लाख आप यहाँ रहा। अब हम आपको बता दें, मीडिया चौथा स्तंभ होता है। इतने में लोग जितने खड़े हैं सब बेईमान ही नहीं खड़े हैं, कहीं न कहीं 2-4 ईमानदार जो है, ये धरती भी टिकी है, समझो, आसमान भी टिका है। दूसरी बात रह गए, हर आदमी पर अंगुली उठाना, पहले उसका अपना गले बांध टटोल की लेना चाहिए, तब दूसरे पर अंगुली उठाना चाहिए। दूसरी बात रही है, आज की डेट में मीडिया पर ऐसे जिस तरीके से अंगुली उठाई है, मीडिया चौथा स्तंभ है, गरीब की आवाज़ सरकार तक उठाती है। मैं धन्यवाद भी मीडिया वालों को देना चाहता हूँ। अपने यहाँ की भी मैंने कोई आवाज़ उठाई थी जो आप लोगों ने मेरी सरकार तक पहुँचाई, और उन अधिकारियों को दंडित होने का काम मिला। और ऐसे में हमारा सुन लीजिए, ये जो गठबंधन की बात हो रही, ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन। ये लोग खुद सीबीआई से परेशान है, और जो है जनता की लड़ाई क्या लड़ सकते? अगर जनता की लड़ाई लड़ते होते तो यह दशा नहीं होती। दूसरी चीज है
आज देश के नाम पे, न योगी के नाम पर चुनाव हुआ, न किसी के नाम पर चुनाव हुआ। अगर चुनाव हुआ है तो नरेंद्र मोदी के नाम पे हुआ है। और आज अगर नेहरू जी ने और पटेल जी ने धोखा न किया होता तो मुसलमानों के साथ नहीं हुआ होता। अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश की रास्ता खुलाई, जो आज तमाम मुसलमान आ जा रहा है। और 4 भाजपा ने MLC बनाया, अब्दुल्ला कुट्टी, तारिक मंसूर, मोहसिन रजा और बुक्खल नवाब और दानिश आजाद को, और मेन बॉडी में 2 राष्ट्रपति हैं। मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने कहा था कि बहुत बड़े घोटालेबाज हैं। आप रिवर फ्रंट घोटाले में 3 बीघे जमीन का मामला आया था और वही बुक्खल नवाब पैसा दे करके सारी संपत्ति उनकी बैद हो गई और उनको जो है MLC बना दिया गया। ये है भाजपा की नीतियाँ। ये अपने आप को बचाने के लिए फांदते हैं दूसरी तरफ। हाँ, और क्या इनको रघुपति राघव राजाराम, जिसका पैसा उसका काम, जिसका पैसा उसका काम, कैसे देखते हैं? अरे भाई साहब, वो क्या कहें, बहुत सारी बातें उन्होंने बोल दी। सबसे पहले तो इन्हीं से पूछिए कि क्या आप बताइए कि आप बेरोजगार हैं, इन्हीं से पूछिए। हम ये एक मिनट हमको बोलो दीजिए, आप पूछिए। अगर इनके पास रोजगार है तो 12 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ आते हैं रोजगार ढूंढने के लिए। क्या करने के लिए आते हैं? बिल्कुल सही। पहले इन्हीं से पहले पूछिए, दूसरे से पूछिए। हर बार कहते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए तुम लड़ाई करते हो, अब 12 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ इस पे स्पीच देते हो। अपने रोजगार के लिए कर रहा हूँ, ये आने वाले ये पूछिए ना, दूसरे क्या कह रहा है। और ये बोलते हैं, तुमने क्या किया? और ये बोलते हैं मीडिया को, मीडिया जो है हर चीज दिखा रही है, अच्छा हो तो दिखा रहे, बुरा हो तो दिखा रहे। मीडिया कभी गलत नहीं हो सकती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो भाई 5 उंगली बराबर नहीं रहती तो सारी मीडिया है, कुछ न कुछ तो दिक्कत होगी कहीं न कहीं। अब ये मीडिया विधानसभा पर 6 तारीख को इसी विधानसभा पर कौशाम्बी से आई पीड़ित महिला के साथ बलात्कार हो गया और DGP दफ्तर के साथ बाहर उसको फेंक दिया गया। आज तक किसी ने नेशनल मीडिया ने दिखाया। भाई बीजेपी सरकार ने क्या लिया? योगी जी ने उस महिला को 6 महीने पहले कहा था कि 3 लाख रुपए दे दिए जाए और इसके जमीन वापस करा दी जाए, और वहां से जाने के बाद उस महिला को मारा गया, उसका बच्चा गर्भपात हो गया, जिसके न्याय के लिए भटकती रही और उसके साथ बलात्कार भी हुआ। और सरकार यही मुख्यमंत्री 100 कदम की दूरी पर नहीं सुनता है। आज तक क्या हुआ? उसके गुनाहगारों को पकड़ा गया? क्या गुनाहगारों को पकड़ा नहीं जा रहा है? क्या कर रहे? अब जो कह रहे हैं, एक महिला की बात कर रहे हैं, इसके पहले जो गवर्नमेंट थी कितनी महिलाओं के साथ ऐसे बलात्कार हुआ, मार के फेंक दिया गया, उसके लिए बात नहीं करेंगे क्या? उन्होंने गलत किया था, वही उसको नहीं कर रहे। नहीं, जो हुआ उसके लिए नहीं बोलेंगे, आज जो हुआ उसके लिए बोलेंगे। आप पीछे हुआ था, हमारे पिताजी पीछे गरीब थे तो मैं भी गरीब बन के घूमूं क्या? पहले लोग जो डाकू थे, अभी भी डाकू बनिए। वही इन लोगों का तो यही सोच है, बीजेपी के लोगों का यही सोच है, उनके समर्थकों का यही सोच है। तुम डकैती करो, वो तो कहे डाकू का लड़का डाकू होता है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बताया डाकू का लड़का डाकू बनना चाहिए उनके मुताबिक, इसीलिए बीजेपी में डकैत ही आए हैं सारे लोग। आप बीजेपी में डकैत करें? अब तो सोच है भाई साहब, भाई उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। इनकी सोच अगर इतनी घटिया होती, अगर बीजेपी चोर होते तो बीजेपी का अपने आप सब दिख ही रहा है। भाई बीजेपी अपने आप तो बन के नहीं आई, जनता ही तो चुन के बनाई है ना। बहुत लोकतंत्र जो बीजेपी का है उसको इस तरह की बातें करके नजरअंदाज न करिए। क्या अच्छा है क्या बुरा, ये बताइए। बीजेपी अभी तक कोई गलत काम नहीं कर रही है, जो कर रही सब अच्छा कर रही है, लेकिन आदमी की सोच की फर्क है। अगर सोच ले तो कुछ खराब है, कह रहे सोच ले तो खराब है, वरना सब कुछ सही है। सही कुछ नहीं है। अगर इनसे सवाल करो तो ये उल्टा आपसे सवाल करने लगते हैं, आपका जवाब नहीं देंगे। आप इनसे कोई भी बात का सवाल करिए, आपको उल्टा सवाल कर देंगे कि इनसे ये पूछिए, उनसे वो पूछिए, ये फलाने थे वो अरे आप क्या हो? आप अपनी बताओ ना, अपनी क्यों नहीं बात करते? आप अपनी बात करा करो। आप आज सत्ता में आप है, आपसे सवाल किया जाएगा तो आपसे सवाल करते हैं, तो आप उल्टा सवाल करने लगते हो, जवाब नहीं देते हो। आने वाला भविष्य कैसा होगा उत्तर प्रदेश? आने वाला भविष्य भी अच्छा नहीं है। वर्तमान जिसका अच्छा नहीं होता उसका भविष्य अच्छा नहीं होता। इलेक्शन 2024 में फिर रिटर्न होंगे? 2024 में तो नहीं, 27 में इलेक्शन अभी होगा उत्तर प्रदेश का। केंद्र में क्या? हाँ, 24 के इलेक्शन से तय हो सकता है कि सत्ता जा सकती है उत्तर प्रदेश की। क्या आवाम खुश नहीं है? अभी तो आवाम बताएगी, हम तो फिलहाल नहीं खुश हैं। मैं इसलिए नहीं खुश हूँ, मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए बात नहीं करता। जैसा भाई साहब ने कहा, मैं 12 से 8 आता हूँ, मैं 12 से 8 नहीं आता हूँ, मैं 3-4 बजे आता हूँ, अपना काम निपटा करके आता हूँ। और यहाँ जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने निजी स्वार्थ का कोई लड़ाई नहीं है। और न ही किसी पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, ना मेरा कोई अपनी संस्था है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आता हूँ, मेरा अधिकार है
कि जनता को जागरूक करना है, जनता के आने वाली नई पीढ़ी के लिए हमें लड़ना जरूरी है। हमारी उम्र 47 साल हो गए, 15 साल 18 साल और जी लेंगे मैक्सिमम। उसके बावजूद जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए हम नहीं लड़ेंगे, हमारे नाती पोतों के लिए लड़ेंगे। वो आने वाली पीढ़ी कहेगी हमारे बाप दादों ने हमें जो शिखंडी बने रहे, जिसकी वजह से हमें भुगतना पड़ रहा है। इसलिए नई जनता के लिए लड़ने के लिए हम सरकार सवाल नहीं पूछेंगे, हम किससे सवाल पूछेंगे? आप बताइए, जब मैंने वोट दिया है उसको तो मेरा अधिकार नहीं पूछना है। अगर उस महिला बहन के साथ में हो गया है बलात्कार तो उसके लिए हम सवाल नहीं पूछेंगे। जब आप बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन देते हो कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा क्या? यही तो मेरा सवाल है। वो विज्ञापन दे रहे हैं और हर काम यही कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, कि क्या अच्छा हो रहा है? कुछ यही तो बात है ना। जो उनके समर्थक है वो कहते हैं कि कुछ नहीं है, जैसा ठीक है। हो सकता है कि वो स्वयं बलात्कारी हो, बलात्कारी का समर्थन कर रहा है, हम नहीं कर सकते, हमारा काम से चलाव नहीं करता है। दिन में जो हुआ है, हमारा जो किया है बलात्कार, उसका समर्थन करता है। यहाँ कह रहा है कि समर्थन नहीं करते हैं, ये दोहरा चरित्र क्यों करता है? अब आप यहाँ की लड़ाई यहाँ आवाम के बीच, यही तो तभी से भाषण दे रहा था 2 घंटा से, आप थे कि और कोई था? यही तो भाषण दे रहे थे। फिलिस्तीन की बात यहाँ मोदी का विरोध, फिलिस्तीन की नहीं, दोनों देशों के लिए हमारी अल्लाह से दुआ है कि बैठ के समझौता निपट जाए और दोनों में भाईचारा फैले और इंसानियत का पैगाम जाए और उनमें 2024 में किसको देखना चाह रहे हैं? 2024 में जनता तय करेगी। आप सुन लीजिए, 2024 की बात कर रहे हैं। 14, 17, 19, 22 ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। और ये ठगबंधन वाले जबते हैं, जनता की लड़ाई कोई नहीं लड़े, केवल अपना CBI से बच रहे। माननीय अखिलेश यादव जी से आप पूछिए, मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी हैं। प्रतापगढ़ में 2016 में जियाउल हक मुसलमान की हत्या हुई थी, उस समय पर समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट थी, तो क्या CBI जांच नहीं हो सकती थी? जरा पूछिए। एक मिनट, मुसलमानों की जो आज दुर्दशा हो रही है देन केवल समाजवादी पार्टी की है। और आज समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी न इतना उठाया होता, मुसलमानों को विकास नहीं मिला। क्या जुत्ती का टोप, पिंचर का टोप। एक मिनट सुन लीजिए। और यही ओवैसी साहब जो कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे कि मुसलमानों का नौकरी में आरक्षण होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए और हक अधिकार होना चाहिए। यही कांग्रेस की गवर्नमेंट 2414 तक रही, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन में रही, क्यों नहीं स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई? आप कांग्रेसियों से। और ये जो इंडिया का गठबंधन है, ये केवल ये समझ रहे कि ओवैसी उठ जाएगा तो 20% मुसलमान हमसे कट जाएगा। वही बात कहा गया, गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। कहीं न कहीं इस बात को जनता ने भी इस बात का एहसास किया और ये बात कही है कि अभी विपक्ष कहीं न कहीं कमजोर बैठा हुआ है खुद इंसान तला के साथ।